हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रोएक्टिव प्लेटफार्म में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम बायोलॉजी के अंतर्गत जानकारी करेंगे फ्लावर की। फ्लावर क्या है, फ्लावर की प्रजातियां किस वर्ग के अंतर्गत पाई जाती हैं, किस प्लांट किंगडम के किस उप जगत में, किस उप सब किंगडम में रखा गया, किस विभाग में रखा गया, और फ्लावर की प्रजातियां पृथ्वी पर लाखों करोड़ों की संख्या में पाई जाती हैं। उनके अंतर्गत पाए जाने वाले डाइकाट और मोनोकाट का विभाजन किस प्रकार से हुआ, फैमिली किस प्रकार बनाई गई, लाखों करोड़ों की संख्या में फ्लावर वाली प्रजातियों का अध्ययन की सुविधा के लिए क्या किया गया, और फ्लावर के अंतर्गत पाए जाने वाले कौन कौन महत्वपूर्ण भाग हैं। फ्लावर में एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों पार्ट, नर और मादा दोनों पार्ट पाए जाते हैं। तो नर और मादा के पार्ट के अलावा सहायक चक्र भी पाया जाता है। ये कौन कौन पार्ट कहाँ फ्लावर में पाए जाते हैं, आज यहाँ तक जानकारी करेंगे। एक और सूचना है कि आप बायोलॉजी की पूरी क्लास देखने का प्रयास करें, क्योंकि इस समय बोर्ड परीक्षा हाई स्कूल इंटर नज़दीक आ रही है। इसके अलावा कक्षा 11 और कक्षा 9th के बच्चे भी होम परीक्षा दे रहे होंगे। इसके अलावा उच्च शिक्षा तक वाले विद्यार्थियों की परीक्षा भी नज़दीक आ रही है। इसीलिए ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम वाले जो भी विद्यार्थी अन्य कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हों, उनके लिए ये क्लास सबसे ज़्यादा बेहतर सिद्ध होगी। या इसके अलावा हम जो पुष्प की जानकारी करते हैं, जो लोग शिक्षा का अध्ययन करने के साथ साथ अन्य प्रकार की जानकारी भी रखना चाहते हैं, वो भी इस क्लास को देख सकते हैं। जैसा कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के लाखों करोड़ों की पेड़ पौधों में किस प्रकार का पौधा में फ्लावर आता है, और उन फ्लावर में किस प्रकार की प्रकृति होती है, फ्लावर की जानकारी हम किस लिए करते हैं, यहाँ तक जानकारी करेंगे। अगर हम फ्लावर के बारे में पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ते हैं, या हम फ्लावर की जानकारी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि विभिन्न प्रकार के पुष्प के द्वारा ही उस पौधे की पहचान भी की जाती है। तो आइए देखते हैं फ्लावर। फ्लावर को हिंदी में क्या कहा जाता है? पुष्प। फ्लावर को क्या कहा जाता है? पुष्प। जब प्लांट किंगडम का विभाजन हुआ था, प्लांट किंगडम, कौन सा? प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम पादप जगत, जिसको क्या कहते हैं हिंदी में? पादप जगत। पादप जगत को जब दो भागों में बांटा गया था, तो उसमें क्या विभाजन हुआ था? एक तो विभाग बनाया गया था जिसमें पुष्प नहीं पाए जाते हैं, एक विभाग बनाया गया था जिसमें पुष्प पाए जाते हैं। तो उसका नाम क्या रखा गया? उपजगत। क्या नाम रखा गया? उपजगत। क्या नाम रखा गया? उपजगत। उपजगत का नाम कौन सा इसमें रखा गया? फ्लावर वाली प्रजाति के लिए, फ्लावर वाली प्रजाति के लिए फेनेरोगेमिया। फेनेरोगेमिया को हिंदी में पुष्पोद्भिद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुष्पोद्भिद। पुष्पोद्भिद के नाम से जाना जाता है। अब इसमें क्या किया गया? एक विभाग बनाया गया। दो विभाग बनाए गए थे, एक जिम्नोस्पर्म बनाया गया था और एक एंजियोस्पर्म बनाया गया था। लेकिन हम फ्लावर की जानकारी के लिए यहाँ पर एंजियोस्पर्मिक की जानकारी करेंगे। एंजियोस्पर्म विभाग बनाया गया। कौन सा विभाग? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में फ्लावर की जो जातियां थी, वो एंजियोस्पर्म में दो प्रकार के भाग एक आए। एक क्या आया? डाइकाट। क्या आया? डाइकाट। दूसरा कौन सा है? मोनोकाट। डाइकाट को द्विबीजपत्री और मोनोकाट को एक बीजपत्री कहा जाता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले पौधों में एक तो एक बीजपत्री है और दूसरा द्विबीजपत्री है। तो एक बीजपत्र क्या होता है, द्विबीजपत्र क्या होता है? एक बीजपत्र वो होता है जिनके बीजों में दो फलक पाए जाते हैं। जैसे मटर या दाल की फसलें, मटर के ऊपर की अगर हम परत हटाते हैं तो उसके अंदर दो फलक पाए जाएंगे, तो वो क्या हुआ? द्विबीजपत्री। इसके अलावा गेहूं है, चावल है, उसको अगर हम तोड़ते हैं कहीं से तो उसके अंदर कोई दो फलक नहीं होंगे, कई टुकड़े हो सकते हैं। इसलिए चावल को क्या कहा जाता है? एक बीजपत्री। तो द्विबीजपत्री। धनिया में भी दो बीज पत्र पाए जाते हैं, तो द्विबीजपत्री है। आम को अगर हम लेते हैं तो आम
की गुठली को अगर हम फोड़ते हैं तो उसके अंदर 2 फलक पाए जाएंगे। 2 फलक पाए जाएंगे तो 2 फलकों को पाए जाने के कारण उसको क्या कहते हैं, द्विबीजपत्री, डाइकाट कहते हैं। जब हम कोई बीज को ऊपर वाली परत को हटाते हैं तो उसके अंदर जो परत पाई जाती है यानी 2 फलक पाए जाते हैं, उसी किसी हम धारदार वाले किसी भी औजार से या धारदार वाले किसी भी ब्लेड से उसको हम काटते नहीं हो, अपने आप विभाजित हो जाती है। लेकिन ऐसा क्या है, मोनोकाट में नहीं होता है। तो यहाँ पर आ जाइए, डाइकाट और मोनोकाट ये दोनों प्रकार के क्या हैं, दोनों प्रकार के फ्लावर, दोनों प्रकार के फ्लावर। अब दोनों प्रकार के फ्लावर का अध्ययन करना, विभिन्न पौधों को पहचानना बहुत कठिन था। उसके लिए क्या किया गया, फ्लावर की जानकारी करने के लिए फैमिली विभाजित की गई, परिवार बनाए गए। क्या किया गया, इसके फैमिली का फॉर्मेशन इस फ्लावर के द्वारा ही होता है। क्या होता है, फैमिली। फैमिली, फ्लावर से ही फैमिली। लाखों करोड़ों की संख्या में पुष्प वाली प्रजाति के पौधे हैं तो उसमें फैमिली। एक बात और है, पुष्प पौधे में कहाँ पाया जाता है, पौधे के सबसे शीर्ष भाग पर, एक कलिका के हिस्से से ऊपरी भाग में एक बुड के आकार में इसका प्रफुल्ल होता है या वो निकलता हुआ प्रतीत होता है। एक तो ऐसा एक ही पुष्प होता है, लेकिन कहीं कहीं पौधों में एक से अधिक पुष्प लगे होते हैं, किसी भी विन्यासत क्रम में लगे हों तो उसको हम पुष्प क्रम के नाम से जाने जाते हैं। एक तो पुष्प होगा, एक तो क्या हुआ, पुष्प। दूसरा क्या होता है, एक पुष्प कई लगे होते हैं तो उसको कहते हैं पुष्प क्रम। पुष्प और पुष्पक्रम, पुष्प और पुष्पक्रम की पहचान क्या होगी, पुष्प एक अकेला पुष्प होगा, पुष्प क्या होगा, एक अकेला पुष्प। और पुष्पक्रम क्या है, कई पुष्प मिल करके किसी भी विन्यासत क्रम में मिल करके एक पुष्प का निर्माण कर रहे हों, जैसे इस प्रकार का भाग। ये क्या है, पुष्पक्रम। ये क्या है, पुष्प है। एक पुष्प क्या है, अब बात आती है पुष्प क्या है। पुष्प पौधे का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसके द्वारा पौधों में होने वाली समस्त प्रकार की जनन क्रियाएं संभव होती हैं, क्योंकि एक पौधा, प्रत्येक सजीव प्राणी अपने जैसी संतान उत्पन्न करने की अपार क्षमता होती है, जिसके लिए पौधों में क्या होता है, मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही फ्लावर में पाए जाते हैं। तो यहाँ आपको जानकारी हो गई होगी पुष्प क्या है। पुष्प पौधे का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसके द्वारा पौधों में होने वाली समस्त प्रकार की रिप्रोडक्शन क्रिया या जनन क्रिया संभव होती हैं, जिससे उसके अगली पीढ़ी में उसी के प्रकार का पौधे की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की भी जानकारी आपको धीरे धीरे हो रही होगी, जैसे कि पुष्प को प्लांट किंगडम के आधार पर किसमें रखा गया, फेनेरोगेमिया में। किसमें रखा गया, फेनेरोगेमिया, पुष्पोद्भिद में। फिर क्या किया गया, इसको एक विभाग बनाया गया, एंजियोस्पर्मिक। एंजियोस्पर्मिक में जड़, तना, पत्ती, जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल, बीज सभी थे। इसमें क्या था, इसमें कैसे थे, जड़ भी थी, तना भी था, पत्ती भी थी, पत्ती के बाद पुष्प आता है, पुष्प के बाद फल आता है, फल के बाद बीज आता है। क्या आता है, बीज। तो यहाँ तक इस क्रम में एक पौधे की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर क्या है, हम जानकारी किसकी करते हैं, पुष्प की। तो आइए अब देखते हैं पुष्प में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं। पुष्प में 2 भाग, पुष्प का विभाजन किया गया तो उसमें 2 भाग हैं। एक क्या है, सहायक चक्र। सहायक चक्र को अंग्रेजी में हेल्पिंग ओरल। दूसरा क्या है, जनन चक्र। दूसरा क्या है, जनन चक्र। सहायक चक्र और जनन चक्र, रिप्रोडक्शन ओरल और हेल्पिंग ओरल, यानी सहायक चक्र और जनन चक्र 2 चक्र होते हैं। एक ही फ्लावर में सहायक चक्र और जनन चक्र कौन कौन से होते हैं, तो आइएगा देखिएगा। सहायक चक्र, सहायक चक्र के अंतर्गत पाया जाता है एक भाग होता है कॉलेक्स। कॉलेक्स को क्या कहते हैं हिंदी में, बाह्यदल पुंज। क्या कहते हैं, बाह्यदल पुंज, बाह्यदल पुंज कहते हैं।
क्या कहते हैं? बाह्य दल पुंज। हिंदी में इसको बाह्य दल पुंज कहा जाता है। दूसरा होता है कोरोला, जिसको हिंदी में दल पुंज कहा जाता है। बाह्य दल पुंज और दल पुंज, ये दोनों भाग जो हैं फ्लावर के कौन से भाग हैं? ये सहायक चक्र हैं। कौन से भाग हैं? सहायक चक्र हैं। अब सहायक चक्र के अंतर्गत ये जो बाह्य दल पुंज है, ये बाह्य दल जो पुंज है, बाह्य दल पुंज में क्या है डिफरेंस है? इसके बाह्य दल पुंज जो कालेस्ट लिखा है और ये बाह्य दल पुंज लिखा है, कोरेला लिखा है और ये दल पुंज लिखा है। तो इसमें बाह्य दल पुंज में क्या है? पौधे के पुष्प में सबसे नीचे का भाग। सबसे नीचे का भाग कौन सा? यहाँ पर हम बना रहे हैं। जैसे कि एक भाग पाया जाता है, इसके नीचे डंठल होगा, डंठल के नीचे इस प्रकार के हरे रंग के पार्ट। किस रंग के? हरे रंग के पार्ट। एक भाग इस प्रकार का होगा, इस रूप में पाया जाता है। तो ये भी बाह्य दल पुंज है और ये भी बाह्य दल पुंज है। बाह्य दल पुंज दो प्रकार के हैं, दो प्रकार के अलग अलग हैं। एक ये है और एक ये है। तो ये वाला बाह्य दल पुंज कौन होगा और ये वाला कौन सा बाह्य दल पुंज होगा? तो ये जो बाह्य दल पुंज होगा इसको क्या कहते हैं? पृथक। क्या कहते हैं? पृथक। इसको क्या कहते हैं? पृथक बाह्य दल पुंज। और इसको क्या कहते हैं? संयुक्त। बाह्य दल पुंज तो नाम है, लेकिन ये क्या है? संयुक्त बाह्य दल पुंज। ये कौन सा दल पुंज है? संयुक्त बाह्य दल पुंज है। और ये कौन सा दल पुंज है? पृथक दल पुंज है, पृथक बाह्य दल पुंज है। अब दल पुंज के अंतर्गत ध्यान दीजिए, दल पुंज में क्या होता है? यहाँ पर दल पुंज के अंतर्गत जो हम फ्लावर के बाहर के पार्ट, ये फ्लावर के बाहर के पार्ट किस रंग के होते हैं? हरे रंग के। कैसे होते हैं? हरे रंग के। कैसे होते हैं? हरे रंग के पार्ट होते हैं। लेकिन ये दल पुंज क्या होता है? ये विभिन्न प्रकार के कलरों के दल पुंज पाए जाते हैं। अब दल पुंज के अंतर्गत हम जानकारी करेंगे कैसे दल होते हैं। एक तो इस प्रकार का दल होगा, या तो इस स्थिति में लगा होगा, या एक दल एक दूसरे की स्थिति को क्या होगा? स्पर्श कर रहा होगा, यानी इसका हिस्सा जो है इसके हिस्से को स्पर्श कर रहा होगा। तो एक दल में क्या होता है? ये फ्लावर की प्रकृति को पहचानता है। ये क्या होता है? एक दूसरे की परत को एक्टिव कर रहा है। तो इसको क्या कहते हैं? एक्टिनोमॉर्फिक। इस वाले दल को एक को ए नाम रख लेते हैं, इसको एक बी नाम रख लेते हैं। तो ये कौन सा है? एक्टिनोमॉर्फिक। ये कौन सा है? एक्टिनोमॉर्फिक। ये क्या है? एक्टिनोमॉर्फिक। अब ये अलग अलग हैं, इनको क्या कहते हैं? जाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक की क्या पहचान होती है? एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक को मुख्य रूप से पहचान ये है, जो लाल, पीले, गुलाबी रंग के जो दल पुंज पाए जाते हैं, तो एक तो होता है एक दूसरे को क्या करता है? एक्टिव करता है। एक दूसरे की स्थिति को क्या करता है? एक्टिव करता है। दल होंगे तो दल एक दूसरे को क्या करते हैं? एक्टिव करते हैं। जैसे हम यहाँ पर दो पत्तियों को लेते हैं और दो पत्तियों के हिस्से को हम दिखा रहे हैं। जैसे कि ये दो पत्ती हैं, यहाँ पर फ्लावर तो नहीं है। अगली क्लास जब हम इसकी बनाएंगे तो उसमें फ्लावर की भी उपस्थिति रखेंगे। तो फ्लावर तो नहीं है, लेकिन फ्लावर के अलावा भी यहाँ पर देखिएगा, ये क्या है? एक दल के रूप में मान लीजिए ये दल हैं। अब ये दल क्या करते हैं? ऐसे स्थिति में हैं। इस स्थिति में क्या एक दूसरे की परत को एक्टिव कर रहे हैं। एक दूसरे की परत को क्या करते हैं? एक्टिव कर रहे हैं। या इसके अलावा भी, जैसे ये कोई एक हम पन्ने को ले लेते हैं, पन्ने को हम दल के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं। अब क्या करते हैं? इस पन्ने को दल के रूप में परिवर्तित करने के लिए हम इस हिस्से में इसको काटते हैं। अभी आपको एक दल का रूप हम दिखा रहे हैं। दल के रूप को दिखाने के लिए उसमें हम क्या प्रक्रिया अपनाते हैं? मान लीजिए ये दल हैं। क्या हैं? ये दल हैं। अब इस दल क्या हिस्सा है? मान लिया दो दल हैं, तो दल दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को यहाँ से टच कर लेंगे।
तो टच करेंगे तो क्या है, इसका हिस्सा एक दूसरे से क्या है, टच है, यानी एक्टिव कर रहा है। अगर एक्टिव कर रहा है तो उस दल को हम क्या करेंगे, एक्टिनोमॉर्फिक। क्या नाम देंगे, एक्टिनोमॉर्फिक। लेकिन अगर इसी दल के हिस्से को दोनों अलग, यहाँ से किनारा नीचे जुड़ा हुआ है, यहाँ से जुड़ा हुआ है, और ये अलग अलग हैं, अलग अलग पृथक हैं, तो क्या होगा, उसको हम क्या कहेंगे, जाइगोमॉर्फिक। तो ये फ्लावर के कौन से दोनों पार्ट थे, बाह्य दलपुंज और दलपुंज, ये फ्लावर के सहायक चक्र हैं। सहायक चक्र क्या होता है, ये दोनों पार्ट जब हम फ्लावर से अलग निकाल देंगे तो फ्लावर के अंतर्गत पाए जाने वाले जो जनन भाग है, जनन चक्र जो है, वो पार्ट अपने आप बिखर जाएंगे। क्या होंगे, वो पार्ट अपने आप अलग बिखर जाएंगे, यानी कंप्लीट रूप से ये जो हमारा बाह्य दलपुंज है, ये हरे रंग का भाग होता है, ये फ्लावर की बाह्य रक्षा करता है। लेकिन इसके अलावा दलपुंज हैं, ये मुख्य रूप से जनन चक्र के अंतर्गत पाए जाने वाले मेल और फीमेल पार्टों की रक्षा करते हैं। अब देखिएगा, इसके अंतर्गत ये दो भाग तो इसमें रखे गए। अब इसका भाग कौन सा आता है जनन चक्र में, तीसरा भाग है एंड्रोसियम। कौन सा है, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम को हिंदी में क्या कहते हैं, पुमंग। एंड्रोसियम को हिंदी में क्या कहा जाता है, पुमंग है। अब फ्लावर में पुमंग किस तरीके के होते हैं, इस भाग का, इस आकार के। पुमंग कैसे होते हैं, इस आकार के। पुमंग का आकार कैसा होता है, इस आकार के, ठीक है। इसके अलावा भी इस आकार के हो सकते हैं, ये ए रख लीजिए या बी रख लीजिए। पुमंग क्या है, ये फ्लावर के कौन से पार्ट हैं, ये फ्लावर का मेल पार्ट। ये कौन सा फ्लावर का है, मेल पार्ट। ये फ्लावर का मेल पार्ट। ये फ्लावर के कौन से पार्ट हैं, मेल पार्ट। ये फ्लावर के आंतरिक संरचना के अंदर हिस्से में पाए जाते हैं। अब इसके बाद अगला चौथा पार्ट है गाइनोसियम। चौथा पार्ट क्या है, गाइनोसियम है। तो गाइनोसियम को हिंदी में क्या कहते हैं, जायांग। क्या कहते हैं, जायांग। जायांग का भाग कैसा होता है, जायांग को फीमेल पार्ट के नाम से जाना जाता है। वो इस प्रकार का भाग होता है। जायांग का भाग एक इसी प्रकार का हिस्सा पाया जाता है। ये फ्लावर का फीमेल पार्ट। ये कौन सा पार्ट है, फीमेल पार्ट। ये क्या है, फीमेल पार्ट है। ये मेल पार्ट और ये फीमेल पार्ट। तो मेल और फीमेल पार्टों में जो ऊपर के हिस्से पाए जाते हैं, इनको क्या कहते हैं, एंथर। और ये नीचे जो डंठल लगा होता है, इसको क्या कहते हैं, फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट में डिवाइड होता है। लेकिन ये पार्ट जो है, इसको ऊपर वाला को स्टिग्मा बोलते हैं और इसके मध्य भाग को स्टाइल कहते हैं, और ये ओवरी होता है। यहाँ तक आपको जानकारी फ्लावर के अंतर्गत हो गई होगी। तो ये हमारे जनन चक्र हैं। जनन चक्र में एक हमारा कौन सा पार्ट है, मेल पार्ट। दूसरा कौन सा पार्ट है, फीमेल पार्ट। तो यहाँ तक आपको जानकारी हो गई होगी कि एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों पार्ट पाए जाते हैं, लेकिन फ्लावर के बाह्य हिस्से में बाह्य दलपुंज और दलपुंज। तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे, जिससे कोई चीज़ डाउट ना रह जाए, और आप लोग पूरी एक कंप्लीट क्लास देखने का प्रयास करें। जहाँ तक कोई चीज़ डाउट हो जाती है तो उसको फिर अगली क्लास में भी उसको दोहरा दिया जाएगा। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आपको डाउट हो जाए। यदि आपको इसके अलावा कोई क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत होती है तो आप अपने कमेंट में अपने प्रश्न का उत्तर पूछ सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, फ्लावर। फ्लावर क्या है, पुष्प क्या है। पुष्प पौधे का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिससे पौधों में होने वाली समस्त प्रकार की जनन क्रियाएं संभव होती हैं। तो यहाँ तक फ्लावर वाली प्रजाति, जब प्लांट किंगडम जगत बनाया गया था तो उसमें फ्लावर को फेनेरोगेमिया में रखा गया था। फेनेरोगेमिया का विभाग कौन था, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में क्या था, यहाँ पर जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल, बीज सभी बनते थे। जब पौधे में पुष्प होगा, पुष्प
में मेल और फीमेल दोनों पार्ट होंगे और फर्टिलाइजेशन की क्रिया करेंगे यानी परागण करेंगे। परागण के बाद उसमें एक जब निषेचन की क्रिया पूरी हो जाएगी तभी तो क्या होगा, फल का निर्माण होगा और फल के मध्य हिस्से में बीज का निर्माण होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, फ्लावर के दो पार्ट हैं, एक सहायक चक्र और एक जनन चक्र है। सहायक चक्र में एक बाह्य दलपुंज आता है। क्या आता है? बाह्य दलपुंज आता है। बाह्य दलपुंज हरे रंग का होता है। किस रंग का होता है? हरे रंग का होता है। लेकिन दलपुंज जो होते हैं ये विभिन्न प्रकार के कलरों के भाग पाए जाते हैं। लाल, पीले, नीले, गुलाबी, विभिन्न प्रकार के कलर के भाग ये पाए जाते हैं। बाह्य दलपुंज में एक पृथक होता है, एक संयुक्त होता है। पृथक दल क्या होता है? वो दल जो संख्या में 5 हों, संख्या में 3 हों, लेकिन इनका नंबर सिस्टम तो अलग होगा, लेकिन वो अलग अलग पृथक होंगे। संयुक्त दल में क्या होता है? एक कटोरे के समान की रचना में होंगे और उसके अंतर्गत वो दल एक में नीचे का हिस्सा जुड़ा हुआ होगा। यहाँ पर दलपुंज में क्या होता है? एक जाइगोमॉर्फिक होता है और एक एक्टिनोमॉर्फिक होता है। एंड अब यहाँ पर जनन चक्र में क्या है? जनन चक्र में एक पुमंग है, मेल पार्ट है, और एक जायांग है, एंड्रोसियम। मेल पार्ट इस हिस्से में पाया जाता है। ये पौधे के फ्लावर के हिस्से में आंतरिक संरचना के रूप में पाया जाता है। यहाँ पर ये फीमेल पार्ट है। यो फीमेल पार्ट स्टिग्मा, स्टाइल और ओरी में डिवाइज होता है। तो यहाँ तक आपको फ्लावर की एक बेसिक जानकारी प्राप्त हो गई होगी। जब फ्लावर की एक दूसरी क्लास बनाई जाएगी तो उसमें एलएस ऑफ फ्लावर के अंदर की संरचना आपको बनाकर बताई जाएगी, जिसमें आपको स्पष्ट रूप से किसी भी क्वेश्चन, कोई डाउट ना रह जाए। इसलिए आप इस क्लास को पूरा पढ़ने का प्रयास करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, अन्य लोगों को जोड़ने का भी प्रयास करेंगे। ऑल गवर्नमेंट कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए ये बेहतर होगा। ये फ्लावर में बेसिक जो जानकारी थी वो आपको यहाँ तक इस क्लास में दी गई है। यहाँ तक आज क्लास एंड होती है। धन्यवाद।